हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ श्रवण करें। अथ त्रिंशो अध्याय। देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। ओम श्री मैत्रेय उवाच। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ईडितो भगवानेवं कपिलाख्यं परापुमान्, वाचा विकलायेत्याय मातरं मातृवत्सलः। मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, हे माता जी, माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृ वत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री कपिलवाय। मार्गेणानेन मातस्ते, मार्गेणानेन मातस्ते, सुसेव्यो नोदितेन मे अस्तितेन पराम काष्ठम, आस्तितेन पराम काष्ठम चिरादो वरोष्यसि। श्रद्धं श्वेतन्मतं मह्यं जुष्टं यद् ब्रह्मवादिभिः, येन मां भवं मायायां, येन मां भवं मायायां मृत्युमृच्छन्त्यन्विदः। कपिल देव जी ने कहा, हे माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। जो लोग मेरे इस मत को नहीं मान जानते, वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेयवान् इति प्रदर्श्य भगवान सतीं इति प्रदर्श्य भगवान सतीं तामात्मनो गतिं स्वामात्रा ब्रह्मवादिन्यां स्वामात्रा ब्रह्मवादिन्या कपलो अनुमतो ययौ। मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिलदेव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी को अनुमति लेकर वहां से चले गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सा चापि तन्योक्तिन योगादेशिन युको तस्मिन्नास्त्रम् आपीडे सरस्वत्या समाहिता अवीक्षणां गाह कृशान् जटिलान् कुटिलाल्कान् आत्मान् चोग्रतपसां बिभ्रति चीर्णं कृशम् आवीक्षणां गाह कृशान् जटिलान् कुटिलाल्कान् आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रति चीर्णं कृशम्। प्रजापते कर्दमस्य तपोयों विजृंभितम् प्रजापते कर्दमस्य तपोयों विजृंभितम् स्वर्गाहस्तं मनोपम्यम् प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि पयाफे निवासयादन्तारूपपरिच्छदाम् आसनानि चाहेमानि सुस्पर्शास्तरणानि च आसनानि चाहेमानि सुस्पर्शास्तरणानि च स्वच्छ स्फटिक कुण्डेषु महामारक्तेषु च रत्नप्रदीपा आभान्ति ललना रत्नसंयुता गृहोद्यानं कुसुमिते रम्यं वहवं वरद्रुमे कूजद्वयङ्गमिथुनं गायन् मधुव्रतं
गायन्मत् मधुव्रतं यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगो वाप्यामुत्पलगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितम् वाप्यामुत्पलगन्धिन्यां कर्दमेनोलालितम् हित्वा तदीप्सित तमप्याखण्डलयोसितां किञ्चिच्चकार बदनं पुत्रविश्लेषणातुरः। तब देवहूति जी विश्वस्तुति के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उम्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गारस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया, जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमल गंध से सुवासित बावलियों में कर्दम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका देवहूति का गंधर्व गण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां भी लालायित रहती थी। उस ग्रहोध्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी, किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।